जब कभी भी इमरती खाने का मन करता है तो सबसे आसान तरीका लगता है बाज़ार जाके खरीद कर लाना। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, तो जिसने नहीं बनाई होगी कभी वो भी आसानी से बना पाएगा। और घर की बनी चीज़ें तो वैसे भी हेल्दी रहती हैं, तो इस दिवाली आप इमरती भी घर पर ही बनाइएगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, पूरा ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं सोना मेरे यूट्यूब चैनल ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर मैंने दाल को 2 से 3 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। तो इमरती बनाने के लिए उड़द दाल की ज़रूरत होती है। आपको इसे ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं भिगाना रहेगा, क्योंकि अगर ओवरनाइट भिगा के रखेंगे तो इसमें जो दाल की महक है वो आने लगती है। तो अगर आप 2 से 3 घंटे तक ही भिगोएंगे तो दाल की महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए सारी दाल हम 2 से 3 बार में पीस लेते हैं। तो क्या करिएगा, थोड़ा पानी ज़रूर डालिएगा, तभी एकदम महीन दाल पिसेगी। तो आप एक बार चलाकर देख लीजिए, बिल्कुल भी इसमें दाल के दाने नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जो इमरती है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, फट जाएगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि दाल के दाने तो नहीं रह गए हैं। तो इसी तरह से सारी दाल हम पीस लेंगे। तो जब भी आप दाल पीसने जाओ तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें। अगर आप सूखी सूखी दाल पीसेंगे तो उसमें दाल के जो टुकड़े रह जाएंगे, तो उससे इमरती परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप पीस लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल। तो जैसी हलवाई की दुकान पे बनती हैं उसी तरह से बिल्कुल हम बनाएंगे। तो थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि जो देखने में भी सुंदर लगे। तो अगर आपको फूड कलर नहीं पसंद हो, एलर्जी हो, तो आप घर के लिए बना रहे हो तो नहीं डालिएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ तो मैं डाल रही हूँ। तो अब आपको एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से फेंटना है, लगभग 6 से 7 मिनट तक फेंटना है। ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही मस्त होता है, और इसी स्टेप से आप इमरती एकदम परफेक्ट क्रंची बाजार जैसी बनकर तैयार होंगी। तो मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और डाला हुआ है, और लगभग 6 से 7 मिनट पूरा हो चुका है फेंटते हुए। ये एकदम मक्खन की तरह बिल्कुल हल्का हो गया है, रुई की तरह। ये देखिए, आपको टेक्सचर भी दिख रहा होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैंने यहाँ पर ना तो बेकिंग सोडा मिलाया है ना ही बेकिंग पाउडर मिलाया है। वो इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि हमने पहले से ही इसको फेंट लिया है और इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया हो गया है, इमरती बनाने लायक। तो आप थोड़ा सा पानी डालिए, उसके ऊपर ये थोड़ी सी इमरती का पेस्ट डालिए, तो पता चल जाएगा। अगर पानी के ऊपर आ जाएगा तैर के तो परफेक्टली हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम चाशनी बना रहे हैं। तो 1 कटोरी हम चीनी लेंगे और उतना ही पानी लेंगे जितना चीनी है, उसी बॉल में पानी लिया हुआ है। तो आप हाफ क्वांटिटी में ले लीजिए, आप कोई और बर्तन भी मेज़रमेंट कर सकते। मैंने काला जामुन बनाया हुआ था तो उसकी बची हुई चाशनी रखी थी, उसको भी इसी में डाल देंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर और डालेंगे, और यहाँ पर चाशनी बनने के बाद में 3 से 4 बूंद नींबू की डालेंगे। नींबू हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चाशनी है वो जमे नहीं, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। इस तरह से थोड़ी सी चिपकने लगे, बस चाशनी परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तो कभी कभी क्या होता है कि सर्दी में इमरती रखी रहती है तो उसके ऊपर चाशनी जम जाती है। तो अगर आप 3 से 4 बूंद नींबू की डालेंगे तो चाशनी कभी भी नहीं जमेगी। ये वाला हैक आप सब ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हम एक कोन बना लेंगे, उसमें सारा बैटर डाल देंगे और थोड़ा सा कट कर देंगे किनार से। आप बाज़ार से भी कोन मंगा सकते हो। तो जो पहली बार बना रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये खास ट्रिक है। आप पहले एक प्लेट में या किसी बर्तन में इस तरह से आप हाथ सेट कर लीजिए। अगर आप डायरेक्टली ऑयल में बनाने लगेंगे तो फिर आपकी बिगड़ने लगेगी। तो सबसे पहले एक बार बनाकर देख लीजिए, आपकी परफेक्टली बनने लगे तभी आप बनाइएगा, डायरेक्ट ऑयल में नहीं बनाइएगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको बनानी है। तो क्या करिएगा, ऑयल को पहले से गर्म कर लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए, तभी बनाइएगा। नहीं तो अगर तेज़ आंच में आप इसको बनाएंगे तो ये भागने लगेगी, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करिएगा, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप बंद कर दीजिएगा गैस। और जब सारी ही आप एक बार में जितनी बनाना चाहें उतनी आपकी बन जाएगी तो फिर गैस के फ्लेम को ऑन कर दीजिए। तो देखिए ये भाग नहीं रही है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, बहुत कम कम गरम है। तो चलिए इस तरह से बना लेंगे, आप देखिएगा। अगर ये ऑयल बहुत तेज़ गर्म होता तो ये भागने लगती, फिर नहीं बनती अच्छी। तो चलिए हम बना रहे हैं और परफेक्ट साइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप साइज़ पे मत जाइएगा, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आप हलवाई की दुकान से लाते हो एकदम कुरकुरी, उसी तरीके से बनेगी। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं वही वाली फॉलो करिएगा।
तो चलिए लगभग 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। आप अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये पूरी अंदर तक नहीं पकेगी। तो ये सारी अच्छे से पक चुकी हैं और इनको गरम ही गरम हम चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह से सारी सेक लीजिएगा। तो इमरती जो है वो गरम ही गरम पसंद होती है सभी को। तो आप क्या करिएगा, इकट्ठी सेक कर रख लीजिए जैसे आप मार्केट से लाते हो सूखी, फिर उसको दोबारा से गरम करके तल के आप दोबारा से यूज़ करते हो। तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, एक बार में आपको जितनी खानी हो उतनी सेक लीजिए, बाद बाकी रखी रहने दीजिए। तो जब कभी भी आपकी फैमिली में या कोई मेहमान आने वाला हो तो आप दोबारा से ऑयल में हल्का सा सेक के और चाशनी गरम करके सेक लीजिए, बस बिल्कुल ताज़ी उसी तरीके से बन जाएंगी। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है। तो चलिए मैं आपको एक बार और बना करके दिखा रही हूँ। तो ये जो ऑयल है ये बहुत ही कम हीट में है, बहुत तेज़ नहीं है। तो चलिए हम ये जो है वो स्टोर करके थोड़ी सी रखेंगे। और दिवाली आ रही है तो दिवाली पे बहुत सारा काम होता है, तो आप ये वाला काम पहले करके रख लीजिए। तो देखिए बिल्कुल चाशनी में पूरी फिल हुई है और आपको देखने से ही टेक्सचर ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल जूसी बनी हुई है और ऊपर क्लियर एकदम क्रिस्पी है। तो चलिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, एकदम क्रिस्पी बनी हुई है और पूरी चाशनी अंदर तक फिल है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और भी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।